नशे की हालत में गन पॉइंट पे उसने मेरे साथ ज्यादती की। इसके 3-4 दोस्त थे। पुलिस वाले पैसे लेते हैं और मेरे सामने पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं। पुलिस वाले ना रिपोर्ट देते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। ये जाते ज़रूर हैं, बस पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। दौलत के नशे में बदमस्त सफाक दरिंदे जब उनका दिल चाहता है किसी की भी माँ बेटी की इज्जत को रौंद डालते हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। आज भी हव्वा की बेटी दर बदर हो रही है, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जगह ढूंढ रही है। क्या नाम है इस बंदे का जिसने आपके साथ जना किया? जी, इसका नाम है हारून खान। हारून आसिफ डहा फैमिली से होता है, खानेवाल रहता है। पंजाब सोसाइटी में भी इसके 2 घर हैं और एक पैरागॉन सिटी में इसका घर है। आप पंजाब सोसाइटी वाले घर के अंदर इसके सफाई वगैरह करती थी? जी, काम करती थी। तो ये जून का क्या वाकया हुआ, नाजरीन को बताएं कि आप उसके घर में सफाई कर रही थी तो क्या हुआ? जी, मैं उसके घर काम करती थी, ठीक है। और जब उसे मौका मिला, घर कोई नहीं था, नशे की हालत में गन पॉइंट पे उसने मेरे साथ ज्यादती की। और ज्यादती करने के बाद आपको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? जी, फिर उसके बाद ये घर आया। इसने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी कि ठीक है, आप कहीं ना जाना, ना थाने ना अदालत में, ठीक है। मैंने इसके साथ ज्यादती की है तो मैं इसके साथ निकाह करूँगा, ठीक है। लेकिन उसने निकाह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर मुझे इसने किसी बहाने से बुलाया। आपको इसने इस वाकये के बाद नौकरी से निकाल दिया था? हाँ जी, इस वाकये के बाद इसने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया। इसकी बीवी को, इसके घर वालों को पता चल चुका था, इसकी माँ को, इसके भाई को, कि इसने इस तरह की हरकत की है। तो इसके घर में अफला तफली मच गई, ठीक है। फिर इसने मुझे बहाने से कॉल की, कहा कि आओ मेरे साथ। इसके 3-4 दोस्त थे, ठीक है। ये मुझे वहाँ खाने वाले लेके जा रहा था और खाने वाले जाके इसने मुझे मरवा देना था। मैं इस डर की वजह से पहले ही गाड़ी से नीचे उतर गई। ये तकरीबन 4 साल पहले का वाकया है। ये बच्ची की कितनी उम्र है? ये बच्ची है 1.5 साल की। जनाब, इस वक्त नाला इसहाक ने उसके पापों को, उसके गुनाहों को गोद में उठाया हुआ है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि यहाँ पर आईजी पंजाब साहब बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं कि इंसाफ आपकी दहलीज पर पहुँचेगा। लेकिन ये खातून पिछले 2 सालों से इन थानों की दहलीजों के ऊपर सर पटक रही है। लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं है कि इसकी दाद रसी करें, उस मुजरम को कटहरे में लेके आएँ, कानून की गिरफ्त में लेके आएँ। अच्छा, आपने फिर ये अदालत जाने का फैसला क्यों किया? इधर से जलील होके मैं अदालत गई, फिर अदालत ने डीएनए का ऑर्डर दिया। फिर बीच में इसने कहा ये बच्ची मेरी नहीं है। फिर डीएनए हुआ, हम जज ने डीएनए के ऑर्डर दिए और उसके बाद हम डीएनए के लिए चले गए। जब डीएनए हो गया तो अब पुलिस वाले ना रिपोर्ट देते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। अब आप यहाँ पर आती हैं, आपको क्या कहा जाता है? बस यही कह देते हैं कि जाएं, हमें कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। जहाँ वो बंदा, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, मैं कहाँ से उसे ढूंढ के लाऊं? वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, उसे अब घर के अंदर जाकर रेस्ट करें या जैसे मर्जी रेस्ट करे, वो इनका काम है, मेरा थोड़ी काम है। अब क्या करेंगी आप? आपको इंसाफ अगर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ सर, ये तो सबके साथ ही हो रहा है। ये तो सब शुरू से ही जानते कि पाकिस्तान का कानून अंधा है, शुरू से ही कानून अंधा है, अदालतें भी अंधी हैं। जब वकील भी खरीदे जाते हैं, जज भी खरीदे जाएं, पुलिस भी खरीदी जाए, तो फिर हम इंसाफ लेने कहाँ जाएं? इस टाइम यहाँ पर एक जम्मे गफीर अवाम का खड़ा हुआ है। इस ये जो हव्वा की बेटी, इसका तमाशा बना हुआ है, जिसने 4 साल इस बात का इंतजार किया कि इसकी इज्जत, जो बची कुची इज्जत है, वो बच जाए। लेकिन अब इसको मजबूरन यहाँ पब्लिक पे आना पड़ा है। ये वो आपके थाने हैं कि जो हमें भी अंदर नहीं जाने दे रहे। इस बेचारी की इतनी क्या औकात है, क्या हसीयत है? क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये है कि इस थाने के अंदर असर और रसूख वाले आदमी की सुनी जाती है और जिसके पास पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। अब भी मुझे बाहर तो यही लगता है कि ये जो सारा है कि पैसा उसका बचा रहा उसको। जी हाँ जी, पैसे ही बचा रहे हैं। डीएनए के वक्त भी उसने पैसे दिए थे कि ये डीएनए की रिपोर्ट इसे नहीं मिलनी चाहिए, और वो वाकई ही मुझे नहीं मिल रही। पुलिस वाले पैसे लेते हैं और मेरे सामने पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इनको पैसे लेते हुए, ठीक है। ये जाते ज़रूर हैं, बस पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पर देखें कि ये देखने के लिए, सुनने के लिए जमा तो हो गए हैं, लेकिन ये सारे लोग मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं कि जब इनको थाने में कोई काम पड़ जाता है, कोई इंसाफ लेने के लिए इनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो वहाँ पे खड़े होते हैं एक संतरी साहब कि जो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, वो फ़ौरन कर देते हैं दरवाज़ा बंद। यानी कि इंसाफ का दरवाज़ा आपके लिए बंद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मिस सोनिया
सोनिया हमें थोड़ा सा टाइम देती हैं कि नहीं देती? जनाब, मिस सोनिया देंगे टाइम के नहीं? ऑफिसर आपके सामने भेजा है, इधर सिविल कपड़े उनसे बात कर लें तो वो आपको बताएंगे क्या करें। कौन से ऑफिसर हैं सर? ये अभी आए हैं बाहर, देखें यहाँ हम भेजे, मैं दोबारा फिर जाता हूँ उनसे पूछता हूँ। आप उनसे पूछें, उनको कहें कि इंसाफ लेने के लिए लोग बाहर जमा हैं। आईजी पंजाब साहब, डॉक्टर साहब, हम एक शिकायत लेके आए हैं कि आपने इस बंदी जिसकी इज्जत लुट गई, जिसका एक एक दिन कर्म में गुजर रहा है, उसको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जो हारून आसफ दरिंदा सख्त इंसान है जिसने इसकी इज्जत लूटी, अब उसके गुनाह का जो सबूत है वो हाथ में पकड़ के फिर रही है, उसको इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो जनाब, आप देख सकते हैं कि हमारे लिए थाने के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और हमारी वजह से जो मुलाजिम यहाँ पर ड्यूटी करने आ रहे हैं, अफसरान, वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार हमारे मुकद्दरों में है और हम इस घड़ी का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा कि जब ये इस गरीब आवाम को उनकी दाद रसी की जाएगी। कानून जो है उनकी हिफाजत करेगा, ना कि कानून उनको जलील करेगा, ख्वार करेगा।